हाँ समदन जी। अस्सलाम वालेकुम समधी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप भी अपने दिल के अरमान निकाल लीजिए, शेखू ने तो निकाल लिए। आप भी बताइए, कुछ कहना हो तो। अजी समधी जी, कहना क्या, वो मैं यूँ कह रही थी कि ईदी विदी देने की क्या जरूरत है, रुखसाना को वैसे ही भेज देते। भेज देंगे रुखसाना को, इतनी उतावली क्यों हुई जा रही हो? समधी जी, अभी तो तुमने देखो शादी में इतना खर्चा किया है, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? ऐसे ही भेज दो रुखसाना को। देखो रुखसाना के बिना है ना मेरा भी मन नहीं लग रहा, और त्योहार भी है। अरे मन भी लग जाएगा समदन जी। हमने जिस काम की जिम्मेदारी शेखू को सौंपी है, जितनी जल्दी शेखू उस काम को कर लेगा, रुखसाना चली जाएगी। फिक्र मत करो, पहले शेखू को हमारा वो काम तो करने दो, उसके बाद ही शेखू हमारे घर आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो उसके ऊपर ही है कि कितनी जल्दी काम करता है। ठीक है समधी जी, मैं जल्दी भेज दूंगी शेखू को, तुम रुखसाना को भेज देना। हाँ हाँ समदन जी, फिक्र मत करो। पर ईद से पहले भेज देना रुखसाना को। ठीक है समदन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे शेखू के दिल में भी तेरे लिए मोहब्बत जाग गई। या अल्लाह, तूने मुझे कैसी मुसीबत में फांस दिया। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर, तू बड़ा रहीम है। ऐसी परेशानी में मेरा दोस्त फज्जू भी मेरा दोस्त मेरा हाथ छोड़ के चला गया। फज्जू बिना मैं क्या करूंगा बताओ। मेरी रुखसाना को मिलवा दे अल्लाह मियाँ। अगर मेरी रुखसाना नहीं आई तो मेरी अम्मी तो वैसी दिल की मरीज है, मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरी अम्मी मर जाएगी बस। या अल्लाह, सब कुछ तेरे हाथ में है। तू बड़ा रहीम है, तू करीम है, तू अब्दुल्ला गफ्फार है। तू सबकी मुश्किलें दूर करता है, मेरी मुश्किल दूर कर दे मुझ पे करम कर दे। शेख जी, शेख जी। हाँ, ओवे ओवे रुखसाना, तू है? इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया रुखसाना। हाँ शेख जी, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैंने भी किसी की नहीं सुनी, मैं बस तुम्हारे पास चली आई। तुम्हें पता है वो मेरी नफीसा है ना, छोटी बहन, वो मुझे सिखा रही थी और मैं उसकी बातों में आ गई। उसने ही तो राड करवा रखी थी। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी शेख जी। रुखसाना, गलती तो मेरे से ही हुई, मैंने तुझे तलाक दे दिया अनजाने में। शेख जी छोड़ो तलाक पलाक को, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो कितनी अच्छी रुखसाना, तो कितनी अच्छी है, तो बहुत अच्छी रुखसाना। या अल्लाह, मैंने एक टाइम की नमाज पढ़ी, तूने मेरी मुरादें पूरी कर दी, मेरी रुखसाना को मेरे पास भेज दिया। अगर इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़े फिर तो तू बड़ा रहीम है, करीम है, सारी मुरादें पूरी कर दोगे। या अल्लाह, तो बड़ा नेक दिल है।
रुखसाना तू कितनी अच्छी है, हैं? हाँ अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ के मत जी रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना तू कितनी अच्छी रुखसाना, हाँ रुखसाना कितनी अच्छी तू रुखसाना। आए हाय, अरे उत्ते तुझे यही मिले कुत्ते। है कुत्ते यहाँ से बढ़ गया मेरे धोरे, आए हाय, निकल ले। अरे इतना ही वो हो रहा तो रुखसाना को लिया जाके जा। अम्मी रुखसाना की जगह मैं कुत्ते को गले लगा रहा हूँ, मैं तो ख्वाब में रुखसाना को देख रहा था। अरे सारे कपड़े नापाक कर लिए बेटा तूने, ऐसा कर जा नहाया जा और देख आज अलविदा जुमा है, जुमे की नमाज जरूर पढ़ लियो, जा बेटा नहा ले। ठीक है अम्मी। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम और गफूर है, तू सबकी सुनता है, मेरी भी सुन ले। जहाँ भी मेरे शेख जी हों ठीक हों, हम पे जो परेशानी आई है उसे दूर कर दे और मुझे जल्द से जल्द मेरे घर भेज दे, आमीन। पता नहीं शेख जी क्या कर रहे होंगे, मेरे बगैर तो उनका दिल भी नहीं लगता, और जब तक मेरे पैर नहीं दबाते जब तक तो उन्हें नींद भी नहीं आती। खैर दबा रहे होंगे अम्मी के, कहीं ऐसा तो नहीं उस चुड़ैल के पैर दबा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे रुखसाना ये क्या सोच रही है तू? मन्ने तो छुट्टी देंदा ना तेरी रोज की छुट्टी रे, तेरे लाड़ लड़ाने मुकदे ना मेरे देही टूटी रे, मेरे सुपने कर दिए चूर बलम धर टोटा हंडे से, एक टप्या नहीं से बिना सास मेरी पोता मांगे से, एक टप्या नहीं से बिना सास मेरी पोता मांगे से। हो दर्द हसर में कह कहना तू बात न टाया कर, ये छोड़ देनी तू बलदी रह इसी आग न बाया कर, तू सैद लगावे बाता मैं तेरी बात या अच्छी ना, हो तू खेल खेल में छेड़ाई उमर तेरी रहरी काची ना, तू खेल खेल में छेड़ाई उमर तेरी रहरी काची ना। मैंने प्याते पहले सोचा था तू शेर करावे गोवा की, सुन बात हनी थर चुल्ले आगे छोरी होगी तवा सी। मैंने प्याते पहले सोचा था तू शेर करावे गोवा की, सुन बात हनी थर चुल्ले आगे छोरी होगी तवा सी। या बूंद बूंद करके नच कोई घर तेरे सामने से, एक टप्या नहीं से बिना सास मेरी पोता मांगे से, एक टप्या नहीं से बिना सास मेरी पोता मांगे से। हो रोज रोज ना आवे जवानी, रोज यो बादल उमड़े नरम खबाट सिसाया देखे ता आंखें ता काजल समड़े ना, हो रोज रोज ना आवे जवानी, रोज यो बादल उमड़े ना, बाट सिसाया देखे ता आंखें ता काजल समड़े ना, बड़ झड़के ने हंडे तू घनी माची माची ना, हो तू खेल खेल में छेड़ाई उमर तेरी रहरी काची ना, तू खेल खेल में छेड़ाई उमर तेरी रहरी काची ना। It's a GR music. अज्जू तू मेरा यार, मुझे मिलेगा कैसे, मेरी मुसीबतों का पार टूट रहा। आ गया साला, मैं तो उधर का ना उधर का है, मैं ही पिटवा तो साला आप ही पिटा, मेरे से गलती हो गई। कोई मेरा साथी है बच्चू। ओ बच्चू बच्चू, अगर तू मेरे से छुट के भागा, मुझे छोड़ के भागा तो मैं मर जाऊंगा, कहीं डूब के मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, रेल के नीचे कट के मर जाऊंगा अगर तू मेरे से कहीं जाएगा दूर। अरे उस्ताद
रो क्यों रहे हो? ये बताओ हुआ क्या? तू मेरे साथ है ना? तू बता पहले। भाई उस्ताद, मैं तुम्हारे साथ था, हाँ? हूँ और रहूंगा। तो मेरा यार कितना अच्छा। मैं यार एक बात बताऊं, मैं उसे लेगा सज्जो को लेगा वहाँ। जो वो तुम्हें कहाँ मिल गई? मिल गई। हाँ वो कह रही मैं भज्जू की बहन हूँ। हाँ मेरी बहन है। हाँ मैं उसे लेगा, मैं सोचा दूल्हा बना के इसी काम चला लूंगा। और मेरे ससुर ने उसे भी मारा और मुझे भी मारा। सारा दोगली जात को यहाँ ले आया। अरे उस्ताद तुम रो मत। ऐसा है, चलो चाय पीते हैं, फिर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आओ चाय पिला दे। भज्जू उस्ताद, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तू बहुत सुंदर है रे, बड़ा प्यारा प्यारा सा है। तू बहुत मासूम है, मेरे दिल का टुकड़ा है। रुखसाना का काम तू निकालेगा बेटा। तुम्हारा काम निकालूंगा? हाँ। अरे उस्ताद, तुमने चाय पी है, दारू नहीं। अरे चाचा, इस चाय में क्या मिला रखा है? मेरे उस्ताद की हालत बिगड़ रही है। कुछ नहीं मिले यहाँ। तो यूँ मुझे ऐसे क्यों देख रही है? बनाएंगे चाय। हाँ मैं यूं ही फिर रहा हूँ दुनिया में, धक्के खाता आला, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अब रुखसाना काम तू निकालेगा बेटा। टेंशन में हूँ जब से रुखसाना गई है, बहुत टेंशन में हूँ भज्जू। उस्ताद, भाभी के जाने पर तुम मुझ पर गलत नजर डाल रहे हो। ओ मैं नहीं भज्जू, एक बात सुन, सारा काम तू ही निकालेगा बेटा। बहुत अच्छा है भज्जू, तू निकालेगा मेरा काम भज्जू। मेरी बात सुन, काम मैं करूँगा, बस तुझे एक काम करना है। हाँ, सा काम? तुझे दूल्हा बनना है। दूल्हा? हाँ। उस्ताद, मैं नहीं बनूंगा दूल्हा। दूल्हा बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा। तू तो 1 घंटे में छोड़ देगा। तू दूल्हा बन, तेरे से बढ़िया कौन मिलेगा? नहीं बने दूल्हा साले। चल भज्जू आ रहा हूँ, चल आ रहा हूँ भज्जू, आ रहा हूँ। ना बनूं। रुक जा। ना बनूं दूल्हा। भज्जू का बच्चा रुक जा। बिल्कुल रुक जा। बर्बाद दिया भज्जू का बच्चा, रुक जा। रुकता सही। दूल्हा तुझे बनाना दूल्हा। मुझे कहाँ बढ़ गया? तो मैं कहाँ चला गया? इतनी जल्दी कहाँ रल गया? कहीं नहीं मिल रहा। भज्जू का बच्चा कहाँ मर गया? तू यार धरती खा गई या आसमान? यहाँ चढ़ रहा बेटा, यहाँ चढ़ रहा। भज्जू का बच्चा नीचे उतरिया। नहीं उस्ताद, मैं दूल्हा नहीं बनूं उस्ताद। अच्छा ऐसा न मानने साले तू। दूल्हा बन जा। नीचे उतरिया। नीचे को आ जा। ये जान से मार दूंगा साले। नीचे उतर। ये ले। उतर जा। हंसी मत करवा साले। आजा। अरे मुल्ला जी क्यों मार रहे हो इसको? मैं ऐसा नहीं मारा, ये साला बहुत बदतमीज है, मेरा साथ नहीं दे रहा, अपने उस्ताद का साथ नहीं दे रही है। मैं इसका निकाह करवाने के चक्कर में हूँ। अबे निकाह करा लेना, क्या दिक्कत आ रही है? अब शादी नहीं कराएगा तो बुढ़ापे में शादी कराएगा। मान लेनी देख ले। हिमाती को ज्यादा मारू साले, इनका भी आ जाएगा टाइम। अरे भाईजान, तुम्हें नहीं पता मसला क्या है? मसला बता सब है। अरे मसला कुछ भी हो, शादी तो हो रही है। भाईजान शादी बहुत अच्छी से करवा रहा हूँ, साला कर ही नहीं रहा। शादी किससे करवा रहे हो? तू बता। भाईजान मुझे नहीं करनी शादी, बस बात खत्म। कर नहीं साले, देख ले। अरे मुझे जल्दी बता दे साले। अरे मुल्ला जी, करवा क्या रहे? साले उतरिया साला। हिमाती को ज्यादा मारूंगा तो हिमाती बना रहा हो ही ना। हाँ भाईजान, मसला ये है, मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ, इसे दूल्हा बना रहा हूँ। मैं इसकी शादी अपनी बीवी से करवा रहा हूँ। सारे कहाँ भाग के सारे? उतर रहा नहीं, देख ला हिमाती भाग के तेरे
साला हिमाती भाग के उतर रहा नहीं साले तू जान से अरे उस्ताद नहीं नहीं उधर नीचे उधर रुको 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 आए। आजा आजा चल मत करियो शादी आजा हाँ हाँ शादी नहीं करूंगा उस्ताद बिल्कुल आजा आजा मेरे फट्टू फट्टू नहीं ओ फट्टू फट्टू आजा फट्टू फट्टू आजा 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 अब मैं उतारूंगा तुझे मेरा आराम से साले काम को मत फड़फड़ाओ कभी लंगड़ा दे तुला भी आजा 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 अबे तू तो बहुत भारी है हैं? बहुत भारी है भाई तू तो बहुत भारी है आ चल अब पता करेगा शादी ना तो मैं तुमको छोड़ के लेगा मैं तुमको देख ले मुझे घेरियो नाट तोड़ दूंगा तेरी नहीं नहीं उस्ताद घेरियो मत शादी करनी है नहीं नहीं करेगा मैं नहीं करूं नहीं करूं ना करूं चल 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 भाई आ रहे हम चल साले जान से मारूंगा तुझे छोड़ दे बोल करेगा शादी बोल बोली जगह मत मारे बोल हाँ उस्ताद छोड़ दो छोड़ दो उस्ताद छोड़ दो हाँ बोली जगह बोली जगह मत मारो बोली भगा जगह भगा थका जा साले हैं करे नहीं पजामे तो भार हो रहा तीसरी तरह भाग रहा ले साले फोड़ दूंगा घुटने फोड़ दूंगा घुटने फोड़ दूंगा साले ये ले फट्टू हट्टू कह लो चाहे कुछ भी कह लो पर शादी नहीं करूंगा अबे अरे फट्टू बुला एक बात सुन ले बहुत ही जगह मारता रहूंगा जब तक खाना करेगा तो बहुत ही जगह मारूंगा शादी नहीं करूंगा वो मेरी बहुत प्यारी भाभी है रुखसाना बहुत प्यारी भाभी तो मान नहीं रहा 24 घंटे के लिए बस 24 घंटे के लिए वरना बहुत जगह मान जा ले बहुत ही जगह नहीं उस्ताद नहीं बोल नहीं उस्ताद ठीक है करूंगा शादी चल खड़ा हो छोड़ा चल ए रिकॉर्ड ए ले खड़ा चल तो खोल देता हूँ ला खड़ा हो जा खड़ा एक बात सुन तुझे तू ऐसा करियो मेरी बात सुन तू सिर्फ अपनी भाभी से 24 घंटे के लिए निकाह कर ले जब तक वो मेरी भाभी जब तू उसे तलाक दे देगा तेरी भाभी नहीं तलाक नहीं दूंगा शादी करूंगा तो दूंगा तू वैसे मेरा यार है और मैं तुझमें शामिल नहीं हो रहा डूब के मर जा साले ऐसी दोस्ती को डूब के मर जा कहीं जाके ठीक है अब मान तो ली मैंने तुम्हारी चलो कर लूंगा मैंने ठीक है चलो आ गया है शेख चिल्ली आ गया है शेख चिल्ली बारात आ गई सुंदर साहब बारात आ गई अबे बारात आ गई बारात आ गई अरे क्या बारात बारात चिल्ला रहा है और ये तोहफा किसका है? तोहफा बतला रही है सारी का लपाटे मारूंगा यहाँ धर दे इसे। हटा जरूर तो जगह दे हटट अलग हट हाँ ये जगह ठीक है बैठ जा यहीं बैठ जा बैठ जा यहीं बुला अपने अब्बू को बुलाओ साहब बुढ़ाऊ को करती हूँ इसे भगा देती हूँ। ओए शेख चिल्ली के बच्चे अपनी ये बारात उठा और दफा हो जाए यहाँ से। ये बारात है बारात यूं यहीं धरी रहेगी जब तक दुल्हन ना आएगी दुल्हन लेके जाएगी बुला था अपने अब्बू को बुला ऐसे कैसे नहीं उठेगी मैं देखती हूँ कैसे नहीं उठेगी ये बारात। अब्बू जी इतनी मेहनत प्रतिज्ञा से इतनी प्रतिष्ठा से इतनी मेहनत से करने से तब तो ये बारात मिली है जो कह रही अबे शेखू अबे क्या ड्रामा आयु ये ड्रामा नहीं है दूल्हा यहाँ जान निकल गई इधर उधर ढूंढते हो इधर से उधर उधर से उधर पंजाब से सिंध सिंध से पिंड पिंड से पिंड से महाभारत महाभारत से महाराष्ट्र जब यूं मिला दूल्हा देख भाई एक बात सुन ले हमारी कान खोल के ये ना चले लाना पड़ेगा चले आयु खूब चले चला के देख लो कंधे पर तो लाओ ताकि बारात से लगे चले खूब चला के देख लो मैं यूं कह रहा हूँ इसे अपने सिर पे बिठा और वापस ले जा सिर पे क्यों बैठाऊं सिर पे बैठाओगे तुम्हारा दामाद बनेगा यू तू मेरे से बहस कर रहा इसे उठा और यहाँ से दफा हो जा दफा हो जाऊं अभी तो कहीं भी आने वाले हैं मैं कहीं आया ओए हम ना बना रहे अपना दामाद बमाद इस बारात को उठाओ दफा हो जाए यहाँ से। बता क्या बारात मैं कैसे बनूंगा तुम्हारा दामाद अभी तो यूं बनेगा फिर सवेरे मैं बन जाऊंगा तुम्हारा दामाद। ओए शेख चिल्ली के बच्चे अल्लाह के वास्ते इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसका सर फाड़ दूंगी। देख लो
तुम्हारी इन्होंने कैसे बोल रही है बकर बकर? इज्जत नहीं कर सकती, दूल्हा भाई नहीं कर सकती हो? समझ नहीं है तुझे? दूल्हा भाई बैठा, अकल फूट गई। अरे काहे का दूल्हे भाई, जब तूने मेरी बहन को तलाक दे दिया अब तू काहे का दूल्हे भाई लगता है? आम आदमी की तरह सीख चिल्ली है मेरे लिए तो। एक बात सुनो ससुर साहब, खुदा के वास्ते इसे अपना दामाद मान लो 24 घंटे के लिए। अबे शेखू, अबे तो 24 घंटे के लिए किसी को भी पकड़ कर ले आएगा तो मैं अपनी बेटी का हलाला करवा दूंगा। चुपचाप खड़ा हो और निकल यहाँ से। ससुर साहब निकाला करना पड़ेगा, हमला इतनी दूर से शेखू! ससुर साहब हजू खड़ा हो। अबे शेखू, पकड़ ले बेटी मुझे, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अबू जी नहीं छोड़ दो, अबू जी चलो। चल खड़ा हो, खड़ा हो, अंदर चल, अंदर अंदर जा शेखू। अंदर ना, अंदर कैसे लेट का? दूल्हे की तरह बैठ जा। मुझे नहीं करना निकाह का उस्ताद, सीधा बैठ जा। हलाले के चक्कर में कहीं मैं हलाल ना हो जाऊं। उल्टा सीधा मत बैठ, सीधा बैठ जा। दूल्हे की तरह बैठ जा, हमसे मार दूंगा तुझे। ये ससुराल की बात है। हाँ ऐसे बैठ। ओए शेख चिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? हिम्मत क्या चमड़ी से मगी? तू भी तो दूसरे घर में घुस रही है। तू भी तो ऐसी है जैसे रुखसाना है तू। हैं? ये तो ससुर साहब की और हमारी बात है। ससुर साहब तुम बोलो क्या करना? अबे शेखू, तू अंदर कैसे आया? अभी नहीं उसका है तुम्हारे सामने। हैं? ससुर गुस्सा छोड़ो, बैठो बैठो, गुस्सा छोड़ो, बैठो बैठो। बैठ जाओ अब्बू, बैठ के बात करो इससे। चलो रुखसाना बुलाओ। अरे बेटी रुखाना, जल्दी से बाहर आना, बना दे कोई बहाना। ये क्या चीर पे टांग लगा रखी है तुमने? आराम से बैठ जा। दूल्हा लाया हूं, चलिए दूल्हा। क्या दूल्हा? मेरे दो दूल्हे। दो दूल्हे, मेरे दो दूल्हे। बड़ी जल्दबाजी हो रही है, तावली हो रही है दूल्हा देखने को। अब इसका मुंह तो दिखाओ, काले बैंगन का। ओए हाथ हटा, हाथ मुंह खोल दे, खाना थोड़ी तो दिखाऊंगा। दिखा। हटो तू। भाभी नहीं बोलेगा अब 24 घंटे के लिए तू इधर रुखसाना बोलेगा, रुखसाना। भाभी मैं बोलूं? होश! तुम दोनों ने क्या ड्रामा शुरू कर दिया? अरे शेखू, तू मुझे साफ साफ बता कि तू चाह क्या रहा है? क्या कह रहा हूँ? अभी ये पूछा क्या कह रहा? तुमने तो कहा था कि तूने रुखसाना को तलाक दे दिया। अब तलाक के लिए कोई दूल्हा ला। अब दूल्हा लेके आ, दूल्हा से उसका निकाह होगा, फिर हलाला होएगा, फिर तेरे से निकाह होगा, फिर तू लेके जाएगा। मैं इस चक्कर में सारी दुनिया में घूम लिया, मुझे कोई नहीं मिला, फिर मेरे यार बच्चू मिला, मुझे बच्चू। अब करो जैसे करना है करो। बेटे रुखसाना, बेटा शेखू, बेटा शेखू, बेटे रुखसाना, ये क्या हो रहा है ड्रामा? खाला जान, ये कोई ड्रामा व्रामा नहीं चल रहा, ये तो वही चल रहा है जो तुम्हारे बेटे शेख चिल्ली ने किया है। शेख चिल्ली ने किया? क्या किया है शेख चिल्ली ने? चाची अब तुम आ गए, सब ठीक हो जाएगा। समधी जी आप ही बोलो, क्या हो रहा है ये सब? शेखू ने तो आपको कुछ बताया नहीं होगा, अब मैं ही बताऊंगा आपके क्या ड्रामा है। हाँ आप ही बताओ। ससुर जी आप क्या बताओगे? ड्रामा तो मैं बताऊंगा जो तुम्हारी बेटी मेरे साथ करके आई है। हाँ बताओ, सबको बताओ, ऐसा भी क्या कर आई मैं तुम्हारे घर बताओ में? तुम्हें भी। हाँ बताओ ना। अब्बू जी। इमरान, क्या बदतमीजी है? इमरान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे सामने, मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। ससुर जी उम्मीद तो मुझे भी इससे ये नहीं थी, इसने मेरे ही घर में मुझे कुत्ता बना के रखा। क्या? और हाँ ससुर जी, ये मेरी मर्जी से यहाँ नहीं आई, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के यहाँ आई है। बेटी नफीसा, क्या ये सच कह रहा है? हाँ अब्बू। अच्छा बेटी ये बता, इसने तुझे तलाक तो नहीं दी? नहीं अब्बू, वो सब तो ठीक है। फिर ठीक है। देख बेटी नफीसा, बेटी को हमेशा अपने शोहर की शरीके हयात बनकर रहना चाहिए, से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चल अब इससे माफी मांग। ठीक है अब्बू, मुझे माफ कर दो जी, गलती हो गई। कोई बात नहीं नफीसा। अब्बू जान ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये दूल्हा? हाँ बेटा, यही तो तुम्हें समझाना है। बात दरअसल ये है कि शेखू और रुखसाना में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और बातों बातों में शेखू ने मेरी बेटी को तलाक कह दिया। तो हुआ ये समदन जी
कि ये मसला हलाले तक पहुंच गया। है? अब जब मसला हलाले तक पहुंच गया तो शेख हुई से उठा लाया। अब इसके साथ मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे कर दूं? माफ करना समधी जी, जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे मजहब में 2 सर पे तलाक जायज नहीं है। हाँ समदन जी, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, 2 सिर पर तलाक जायज नहीं है। अरे जब तलाक हुआ ही नहीं तो हरामजादे इस दूल्हे को लिए क्यों फिर रहा? क्या तलाक जायज नहीं है? हैं? क्या तलाक हुआ नहीं है? अबू तलाक नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जुबान चला रही, शेख चिल्ली बोल रही, दूल्हा मैं नहीं कह सकती। मैं बताती हूँ। हाँ दूल्हे भाई, ये तो मुझे पता है कि तलाक नहीं हुई। ये सब कुछ मैंने प्लान किया था और ये सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। क्योंकि आदमी जोश में आके अपनी औरत को 3 तलाक दे देता है, लेकिन उसे पता नहीं है इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। भाईजान, बिल्कुल सही बात है। 3 तलाक कोई भी मर्द अपनी गलती से भी मत बोल देना। मैंने रुकसाना को पाने के लिए कितने पापड़ झेल ले। ले। मैं चाहता हूँ कि आपको ये पापड़ नहीं खेलने चाहिए, इसलिए 3 तलाक बिल्कुल बंद। तो अब हम फिर मिलेंगे। बच्चों और बूढ़ों का सबका है प्यारा, सज्जों से एक पल न करता किनारा। सही बोलता है बूढ़ो। कहते हैं बुद्धू पर है सबसे आगे, अच्छे अच्छे इससे डर के भागे। रहता नहीं बन के भीगी बिल्ली, आ गया है शेख चिल्ली, आ गया है शेख चिल्ली। आ गया है शेख चिल्ली।